हेलो फ्रेंड्स, मैं मगन और आप देख रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मानव रक्त वाहिकाएँ यानी मानव रक्त वाहिकाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मानव रक्त वाहिकाओं में जो कि धमनी और सिराओं की बात करेंगे इसमें, तो इनसे संबंधित सभी क्वेश्चन होंगे जो कि आपके आने वाली सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जो कि सभी एग्जामों में आते हैं, रेलवे, एनटीपीसी। तो आज देखते हैं इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेना। मैंने ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्लड से संबंधित कुछ क्वेश्चन अपलोडेड किए हैं जो कि काफ़ी अच्छी वीडियो हैं, तो आप उनको एक बार देख लेना। आप अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो पूरी देखना, स्किप ना करें। तो देखते हैं, रुधिर का संचरण किनके द्वारा होता है? तो रक्त वाहिनियों द्वारा रुधिर का संचरण होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। रक्त वाहिनियों कितने प्रकार की होती हैं, यानी ब्लड वेसल्स कितनी प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। अगर क्वेश्चन में आता है केवल 2, 3, 4 तो 2 प्रकार की। अगर नाम आते हैं तो फिर धमनी और सिराएँ होती हैं। तो धमनी और सिराओं द्वारा हमारे पूरे शरीर में ब्लड का संचरण होता है, यानी ब्लड आता है और जाता है। अब देखते हैं, हृदय से शरीर के अन्य भागों तक रुधिर कौन सी रुधिर वाहिनियों ले जाती है? यानी हृदय से रुधिर जाता है, हृदय क्या करता है, रुधिर को पंपिंग करता है और फिर पूरे शरीर में इसको ले जाया जाता है। तो धमनियाँ ले जाती है, पूरे शरीर में धमनियों द्वारा ब्लड को ले जाया जाता है। आगे देखते हैं, शरीर के अन्य भागों से हृदय तक रुधिर कौन सी रुधिर वाहिनी ले जाती है? यानी कि शरीर के जो अन्य भाग है, धमनी का काम क्या होता है कि हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ब्लड को पहुंचाती है। फिर क्या होता है कि शरीर के अन्य भागों से हृदय तक वापस रुधिर को लाया जाता है। तो ये कौन रुधिर वाहिनी लाती है? सिरा। यानी सिरा क्या करती है, शरीर के अन्य भागों से रुधिर को वापस हृदय में लाती है। आगे देखते हैं, हृदय से धमनी शरीर के अन्य भागों तक कौन सा रुधिर ले जाती है? तो यह शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। यानी हृदय से जब रुधिर जाता है धमनियों के द्वारा, तो यह शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त रुधिर के शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। अब देखते हैं, शरीर के अन्य भागों से रुधिर सिराओं द्वारा हृदय तक कौन सा रुधिर ले जाती है? यानी शरीर के अन्य भागों से रुधिर को वापस सिरा क्या करती है, हृदय में ले जाती है। तो ये कौन सा रुधिर होता है? अशुद्ध रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है। तो इसको हृदय में ले जाया जाता है। आगे देखते हैं, हृदय से अशुद्ध रुधिर कहाँ ले जाया जाता है? यानी हृदय में जब सिरा अशुद्ध रुधिर लेके आती हैं शरीर के अन्य भागों से, तो ये हृदय में पहुँच जाता है। अब हृदय से अशुद्ध रुधिर को कहाँ ले जाया जाता है शुद्धिकरण के लिए? तो ये फेफड़ों में ले जाया जाता है। आगे मैं बताऊंगा कि हृदय से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आगे आएगा। तो एक बार वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे। हृदय से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में किसके द्वारा ले जाते हैं? तो हृदय से अशुद्ध रुधिर सिरा क्या करती है, हृदय में अशुद्ध रुधिर लेके आती है और फिर यहाँ से अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में पल्मोनरी या फुफ्फुसीय धमनी द्वारा ले जाया जाता है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल ना होए, हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के अन्य भागों में धमनी ले जाती है, जबकि हृदय से अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुस में यानी फेफड़ों में फुफ्फुसीय धमनी ले जाती है शुद्धिकरण के लिए। आगे देखते हैं, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर हृदय में किसके द्वारा लाते हैं? जब फेफड़ों में रुधिर शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो इस शुद्ध रुधिर को हृदय में कौन लेके आता है? तो हृदय में फुफ्फुसीय सिरा या पल्मोनरी सिरा लेके आती है। ठीक है, आगे देखते हैं, धमनियाँ रंग सामान्य कैंसर, यानी जो धमनी होती है उनका रंग सामान्य गुलाबी होता है, गुलाबी और गहरी लाल होती हैं। धमनी की दीवारें सिरा की तुलना में कैसी होती हैं? यानी धमनी की जो दीवारें हैं सिरा की तुलना में मोटी होती है। जो धमनी की जो दीवारें होती हैं वो सिरा की तुलना में मोटी होती हैं, जबकि सिरा की दीवारें क्या होती हैं, पतली होती है। धमनी की दीवारें सिरा की तुलना में कैसी होती है? मोटी एवं सक्रिय। ठीक है, मोटी एवं सक्रिय होती है। सिरा की दीवारें कैसी होती है? तो सिरा जो होती है इसकी दीवारें थोड़ी पतली एवं गुहा चौड़ी होती है, लेकिन इनकी जो पतली होती है लेकिन इनकी जो गुहा होती है वो चौड़ी होती है, यानी कि ये चौड़ी होती है थोड़ी। सिरा की दीवारों में रुधिर दाब होता है बहुत कम, जो सिरा होती है उसकी दीवारों में रुधिर दाब बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत कम तथा निरंतर धीरे गति से क्या होता है, वापस क्या होता है, शरीर के अन्य भागों से रुधिर कहाँ आता है, हृदय में आता है। आगे देखते हैं, धमनियाँ प्राय शरीर में स्थित होती है गहराई में। धमनियाँ प्राय शरीर में कहाँ होती है, स्थित गहराई में होती है। स्राव प्राय शरीर में स्थित होती है अंगों के बाहर, यानी जो अंग होते हैं उनके बाहर स्थित होती है, उनके ऊपर स्थित होती है। किस रुधिर वाहिनी में
वाल्व या कपाट होते हैं। तो सिराओं में वाल्व या कपाट होते हैं, ठीक है, कि जो सिरा होते हैं उनमें वाल्व या कपाट होते हैं। अब सिरा की वाल्व या कपाट होते क्या हैं, तो ये होते हैं कि वाल्व या कपाट क्या होते हैं, रुधिर को वापस आने नहीं देते हैं, ठीक है, यानी जिस स्थान से रुधिर आ गया तो वो वापस जाने नहीं देते हैं रुधिर को, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब सिराओं के द्वारा रुधिर फेफड़ों में आता है तो ये वापस सिराओं में जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, वाल्व या कपाट होते हैं, जिसके कारण। आगे देखते हैं, धमनियों में हर समय कुल रुधिर का कितना प्रतिशत भाग होता है। जो धमनियाँ होती हैं उनमें कुल रुधिर का कितना प्रतिशत भाग हर समय रहता है, 15% हर समय रहता है। सिराओं में हर समय कुल रुधिर का कितना प्रतिशत भाग भरा रहता है, तो 64% भाग भरा रहता है। तो सिराओं में रुधिर ज़्यादा भरा रहता है। हृदय रुधिर को धमनियों में पंप करता है। हृदय की इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्पंदन या हार्ट बीट कहते हैं। ये जो हमारा हृदय ऐसे करता है, एक बार क्या करता है, ये कंपिंग करता रहता है, यानी कि एक बार सिकुड़ता है फिर फूलता है, तो इसे क्या कहते हैं, इस सिकुड़ने और फूलने की जो क्रिया है इसे क्या कहते हैं, स्पंदन या हार्ट बीट कहते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय के प्रत्येक स्पंदन के पूर्ण होने में लगभग कितना समय लगता है, यानी हृदय के प्रत्येक स्पंदन, यानी स्पंदन का मतलब एक बार सिकुड़ना और फिर वापस हृदय का फूलना, ये एक क्रिया होने में कितना समय लगता है, यानी कि एक बार सिकुड़ना फिर फूलना, तो ये एक क्रिया होने में कितना समय लगता है, स्पंदन होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। हृदय रुधिर को धमनियों में पंप करता है, तो इस हृदय की कौन सी अवस्था कहते हैं, ठीक है, तो इसे हृदय की प्रकुंचन अवस्था कहते हैं। यानी जो हृदय होता है, हृदय की 2 अवस्था होती है, जब हृदय सिकुड़ता है तो इसे कहते हैं अपन प्रकुंचन, और जब हृदय फूलता है तो इसे कहते हैं अपन शीतलन, ठीक है। तो हृदय की 2 अवस्था होती है, एक तो सिकुड़ना, इसे प्रकुंचन कहते हैं, और एक होता है फूलना, इसे शीतलन कहते हैं। जब हृदय सिकुड़ता है तो उसमें अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन भरते हैं, ठीक है। अपन नहीं सिकुड़ता है तो क्या करते हैं, जब हृदय सिकुड़ता है अब तो अपन क्या करते हैं, रुधिर को धमनियों में पंपिंग कर देते हैं, तो इसे कहते हैं प्रकुंचन। हृदय रुधिर को सिराओं से ग्रहण करता है, तो इसे रुधिर की कौन सी अवस्था कहते हैं। जब हृदय रुधिर को सिराओं से ग्रहण करता है, यानी जब हृदय में रुधिर आता है सिराओं के द्वारा, तो इसे हृदय की कौन सी अवस्था कहते हैं, इसे कहते हैं शीतलन, यानी फूलना। जब हृदय फूलता है तो क्या करता है, जब फूलता है तो ये रुधिर ग्रहण करता है, किससे, सिराओं से, तो इसे कहते हैं फूलना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ट्यूशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और बाय बाय।